अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार सहरी स्पेशल के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सी कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने फ्रूट चाट तो कई बार खाई होगी, लेकिन कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। रमज़ान के दिनों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पकोड़े, समोसे, रोल, कचौरी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। लेकिन इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ भी आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत ही मज़ेदार ये लगती है फ्रूट चाट। और चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं हाफ़ लीटर दूध ले गई हूँ। आधा लीटर दूध है, फुल फैट क्रीम वाला मैंने दूध लिया है यहाँ पर। दूध में अच्छा सा पहले हमने बॉयल दिलाना है। तो यहाँ पर जब तक कि दूध में बॉयल आ रहा है, तो हम यहाँ पर कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाना कस्टर्ड का फ्लेवर लिया है, ये देखिए। आप यहाँ पर वनीला, मैंगो कस्टर्ड पाउडर या स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर, आप वही ले सकते हैं। मैं बनाना फ्लेवर के साथ बना रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो इसमें बनाना का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने बनाना कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। अब मैंने इसे आधा कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से इसे मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं, दूध भी देखिए गर्म होना शुरू हो चुका है, दूध में बॉयल आ चुका था। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था और यहाँ पर मैंने इसमें 4 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हैं वैसे ही आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 4 टेबल स्पून, लेकिन इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इतना मीठा। अब यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से पहले दूध को पका लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर मैं इतनी देर और पकाऊंगी कि दूध में चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसके बाद इसमें ये जो कस्टर्ड हमने बना के तैयार किया था, तो ये पूरा इसमें शामिल कर देना है। एक हाथ से मैंने कस्टर्ड का अमेज़ा डाला, एक हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ। तो इसी तरह से आपने डालना है। अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही डालेंगे और चम्मच नहीं चलाएँगे फ़ौरन से, तो इसमें गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत गाढ़ा कस्टर्ड बना के नहीं तैयार करना था, इसी तरह का बनाना था, ये देखिए। तो इस तरह का कस्टर्ड हमने तैयार कर लिया है ये, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और थिक हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड आपने नहीं बनाना है, इसी तरह का बनाना है। तो बस इसे मैं यहाँ पर पका चुकी हूँ 2 से 3 मिनट तक। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम इसे कंप्लीट ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए मज़ीद और। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे लगे हैं और ये बहुत ही अच्छा सा ये ठंडा हो चुका है। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और थिक हो चुका है एकदम, बिल्कुल क्रीम की तरह की इसका टेक्सचर है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें फ्रूट्स ऐड कर देंगे। फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी खजूर ली है, कीवी ली है और केले लिए हैं, साथ में खरबूज़ा लिया है। तो यहाँ पर आप लोग भी हस्ब ज़रूरत जो भी आपके पास फ्रूट्स हों वो आप लोग इसमें शामिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सेब इसमें शामिल कर रही हूँ। एक सेब मैंने लिया है इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर। जिस तरह से हम फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें हम फ्रूट्स की कटिंग करते हैं, इसी तरह से सारे फलों को आपने काट कर लेना है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लें। और यकीन कीजिए इस तरह से अगर आप ये चाट बनाएँगे तो ये काली भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मीठा आपकी अफ्तारी को लगा देगा 4 चाँद, अधूरी नामुमकिन होती है इस रेसिपी के बगैर। तो आपने फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट कई बार बना के खाई होगी, लेकिन कस्टर्ड वाली चाट भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो ऊपर से मैंने थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरीज़ भी इस पर डाल दी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। और अब हमने क्या करना है, इसे फ्रिज में रख देना है मज़ीद, और जब तक रोज़े का टाइम नहीं हो जाता है इफ़्तार का, तो आप इसे फ्रिज में रख दें आधे पौन घंटे के लिए, ताकि मज़ीद और ये हमारा मीठा अच्छा-सा ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने इसे इफ़्तार में सर्व करना है। यकीन कीजिए मज़ा आ जाएगा खाने का, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।